हैं चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। ठीक, तो हमको क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों हमको दिया है इफ एक्स बाई थ्री प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, तो हमें क्या दिया गया है जो सिंस इन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए गए हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं जो सिंस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक, तो क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो डेट इज एक्स अपॉन थ्री प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू कितना है जो 5/3 कॉमा 1/3 है। तो इसका मतलब कितना आएगा जो हमारे पास ये हो जाएगा x/3 प्लस वन इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 बच्चों। ठीक, तो ये x/3 कितना हो जाता है जो 5/3 माइनस वन एंड y के लिए बच्चों ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3। तो ये कितना x/3 तो 5 माइनस 3/3 3 से 3 काट दीजिए जो तो x इक्वल टू 2 आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ से। और यहाँ y को सॉल्व करें बच्चों तो y इक्वल टू कितना देखिए एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 3 आ गया 1 प्लस 2। ठीक, तो y इक्वल टू 3/3 तो कैंसिल होगा तो y इक्वल टू 1। तो हमें कितना है जो x2 और y 1। ठीक, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखें। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमसे इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। तो सेट ए के पास कितने हैं 3 एलिमेंट्स है और सेट भी हमको दे रखा है बच्चों 3,4,5। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों इसमें हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक, तो हमने अभी पहले देखा था बच्चों कि अगर एन ए इक्वल टू पी होता है और एन बी इक्वल टू क्यू होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना था बच्चों पी क्यू। ठीक, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करें इसमें तो हमारे पास कितना बच्चों देखिए एन ए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 ये तो गिवन ही था। अब हम वहाँ देखें तो जो सेट में कितने एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी कितना है जो 3। तो हमें एन ए पता है और एन बी पता है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है एन ए क्रॉस बी। ठीक, तो इसको यूज़ करें जो तो ये जाएगा 3 × 3 इक्वल टू 9। ठीक, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जो ए से बी में तो इसके बाद कितने एलिमेंट होंगे जो 9। ठीक, तो देखो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हमसे क्या कह रहा है जो जी क्या है 7,8 एंड एच क्या है 5,4,2। तो हमें क्या निकालना है जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। ठीक, तो पहले जी क्रॉस एच में आए बच्चों तो जी क्रॉस एच तो ये कितना होगा बच्चों 7,8 क्रॉस 5,4,2 सही बच्चों। तो पहले हम 7 से पेयरिंग करें बच्चों इसकी तो ये कितना हो जाएगा 7,5। ठीक, तो 7 को यहाँ ले जाएं 7,5 दूसरा बच्चा हो जाएगा 7,4 ना फिर तीसरा हो जाएगा तो 7,2। ठीक, तो 7 से 3 पेयर बने ऐसे 8 से भी 3 बनेंगे बच्चों 8,5 8,4 एंड 8,2। ठीक, तो ये तो हमारा g इंटू एच हो गया। ऐसे ही हमें h इंटू जी भी फाइंड करना है। ठीक, तो h क्रॉस g कितना हो जाएगा जो h ये है 5,4,2 क्रॉस 7,8 बच्चों। ठीक, तो चलिए यहाँ से बनाए जो 5 से पेयर बनाएंगे तो कितना ये होता है जो 5,7 5,8 सही। ऐसे बच्चों यहाँ पर 4,7 4,8 और फाइनली बच्चों 2 से 2,7 और 2,8। ठीक, ये तो यहाँ पर भी देखिए क्लियर है कि G क्रॉस H डज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। ठीक, देखिए यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा तरीका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाने का। तो देखिए पहला वाला सेट है इसमें 7 और 8 है
और दूसरा हमारा 5,4,2 ठीक। तो इसको हम एरो डायग्राम से अगर दिखाएं तो देखिए 5,7 पहला पेयर, 7,4 दूसरा पेयर, 7,2 तीसरा पेयर ठीक। ऐसे ही 8,5, 8,4 और 8,2 अगला पेयर ठीक है। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th, ये हमारा ट्रू फॉल्स है। ये कह रहा है इफ़ p इक्वल टू कितना m कॉमा n ठीक। तो p एक सेट है जो m कॉमा n है और q दूसरा सेट है जो n कॉमा m है ठीक। तो देन हमसे बोला है p क्रॉस q क्या m कॉमा n और n कॉमा m के बराबर होगा। तो देखिए जो सीधे से दिख रहा है कि ये फॉल्स है। देखिए क्योंकि इसके बाद 2 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट इसके पास है ठीक। तो जो p क्रॉस q होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे ठीक। तो अगर हम निकालें बच्चों तो जो p क्रॉस q होगा ये है m कॉमा n क्रॉस n कॉमा m ठीक। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, पहले m को यहाँ ले जाएं तो m के साथ पेयर बने m कॉमा n और ये हुआ m कॉमा m ठीक। ऐसे फिर n के साथ पेयर बनाएंगे तो n कॉमा n और n कॉमा m ठीक। तो जो ये है वो 4 आपके पास एलिमेंट ठीक। तो उन्होंने क्या किया था, तो इन दोनों को हटा दिया ठीक, m कॉमा m और n कॉमा n को, इसलिए फॉल्स है ठीक। देखिए जो क्वेश्चन 4th का सेकंड पार्ट, ये कह रहा है इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b ठीक। तो ये जो ट्रू है ठीक। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जाएं बच्चों तो ये वही है डेफिनेशन, यही चीज़ बोलती थी कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है ठीक। तो ये भी यही चीज़ कह रहा है कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसमें x कॉमा y आएंगे, जहाँ जो x होगा वो a से बिलोंग करेगा और y b से बिलोंग करेगा ठीक। तो a और b से बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बोल रहा है। तो ये सही है बच्चों ठीक। 4th का थर्ड पार्ट, ये कह रहा है इफ a इक्वल टू कितना 1,2 b इक्वल टू सेट 3,4। तो कह रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 आपका 5 होगा। तो देखिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, b इंटरसेक्शन ऑफ 5। देखिए b और 5 में क्या कॉमन होगा, क्योंकि 5 कुछ है ही नहीं तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा इन दोनों में ठीक। तो b इंटरसेक्शन 5 कितना हुआ बच्चों हमारे पास 5। तो ये क्या बन गया बच्चों हमारा a क्रॉस b इंटरसेक्शन ऑफ 5, इसको लिख सकते हैं a क्रॉस 5। तो ये क्या हो जाएगा 5 ठीक। तो हमने देखा था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में एक भी आपका क्या होता है जो एम्प्टी सेट होता है तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी एक एम्प्टी सेट हो जाता है ठीक। तो ये थर्ड पार्ट आपका ठीक। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बच्चों, इफ a इक्वल टू -1,1 तो हमें क्या निकालना है, a क्रॉस a। तो पहले हम क्या निकालते हैं, जो a क्रॉस a निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा -1,1 क्रॉस -1,1 बच्चों ठीक। तो -1 को ले जाए, -1 क्या पेयर बनाए बच्चे यहाँ, तो -1, पहला पेयर बना तो -1,1 ठीक। ऐसे ही 1 से बच्चों इनके पेयर बनाए तो ये जाएगा 1, -1 और 1,1 ठीक। तो ये आपका a क्रॉस a हो गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ये कह रहा है a क्रॉस a ठीक। तो अगर हम इसको इस टाइप से लिखें ठीक, तो a कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -1,1 क्रॉस, तो हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास था -1, -1, -1,1 1, एंड 1,1 ठीक। तो इनके अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, पहले 1 से निकाले बच्चों, 1 को इन सबके साथ ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा -1, -1 ठीक। देन -1, 1 फिर -1, 1 और -1 फिर -1, 1 और ये 1 ठीक। अब ऐसे बच्चों हम -1 ये 1 को लेके जाए तो ये कितना है 1, -1, -1 1, -1, 1, -1 एंड फाइनली 1,1 ठीक।
तो ये आपका क्या हुआ बच्चों, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक, वही ऑर्डर ट्रिपलेट वाला छोड़े। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा एक्स ए कॉमा वाई बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई, ठीक, तो फाइंड ए एंड बी, ठीक, तो हमें ए सेट ए और बी निकालने हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था ऐसा क्वेश्चन। तो ए कितना होता है जो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक, तो जितने भी ए क्रॉस बी में फर्स्ट एलिमेंट्स आए हैं उनका सेट बना दीजिए, तो ठीक। तो इसमें कितने हैं जो, देखिए ए बी और बी, ठीक, तो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो ये ए कॉमा बी हो जाएगा। ऐसे जब हम बी को निकालने के जाएंगे तो ये क्या है जो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, ठीक, तो सेकंड एलिमेंट्स एक्स, ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। तो अब 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो कह रहा है लेट ए इक्वल टू कितना 1,2, बी इक्वल टू 1,2,3,4, सी इक्वल टू 5,6 एंड डी कितना है 5,6,7,8, ठीक। तो हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक। तो पहले हम क्या निकालते हैं जो, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, ठीक। इंटरसेक्शन माने होता है कॉमन, वो एलिमेंट जो बी और सी में दोनों में कॉमन हो, ठीक। तो देखिए बी और सी में क्या कॉमन है आपका, बी ये रहा और सी ये रहा, ठीक। तो इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 5। तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो हो जाएगा ए क्रॉस 5 इक्वल टू कितना है 5। अब ऐसे हम राइट साइड में जाए तो ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 1,2 क्रॉस 1,2,3,4, ठीक। तो 1 से इन सबको ले ले बच्चों, तो ये 1,1 1,2 1,3 तो 1,4, ठीक। तो 1 से इतनी पेयरिंग बनी। ऐसे आप 2 से बनाइए जो, तो 2 से कितना हो जाएगा 2,1 2,2 2,3 एंड 2,4, सिर्फ इतना। अब ऐसे ही हम निकालते हैं तो क्या ए क्रॉस सी, ठीक, ए क्रॉस सी क्या, ए के ऑर्डर ए से हम सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक। तो ए क्रॉस सी, तो ए बच्चों हमारे पास 1,2 है क्रॉस सी, सी हमारे पास था बच्चों 5,6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6, ठीक। नाउ अगर हम इसमें देखें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी, ठीक, जो ये है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर कोई ये कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक, ये हो गया। हम राइट हैंड साइड देख रहे हैं, ठीक, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कितना होता है, ठीक। तो देखिए कॉमन है कुछ, इसमें 1 वाले पेयर कितने हैं क्या 1 1 1 2 1 3, ठीक। तो ये 1 5 और 1 6 है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। ऐसे सेकंड में जाएंगे तो 2 वाला, तो 2 वाला भी कोई कॉमन नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो गया 5। इसका मतलब कि जो ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है वो इसके बराबर है, छोटे। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक। तो इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं हम, ठीक। तो ये आपके पास वेरीफाई हुआ, ठीक, आपका। तो आए बच्चों 7th का सेकंड पार्ट देखिए। ये कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक। सबसेट मीन्स क्या होता है, अगर हम बोले कि ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे बी में होंगे, ठीक। तो हम इसको बोल सकते हैं कितना, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए क्या है बी का सबसेट है। तो एक साइन होता है जो इसको दिखाने का, तो हम ऐसे करके इसको दिखाते हैं, ठीक। बस को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं तो पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट होता है, ठीक। तो ये कब पॉसिबल होगा जो, जब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में आएंगे, तो इसका मतलब ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो आइए बच्चों ए
क्रॉस सी पे, ठीक। तो ए कितना है 1,2 है, क्रॉस सी कितना है 5,6, ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए बच्चों 1,5 1,6, ऐसे ही 2 से बच्चों 2,5 एंड 2,6, ठीक। तो ये ए क्रॉस सी तो हो गया बच्चों, ठीक। ऐसे ही हम क्या निकाले बच्चों, हम निकालते हैं बी क्रॉस डी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, ये है 1 2 3 एंड 4, क्रॉस डी की वैल्यू है जो ये 5 6 7 और 8, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, पहले 1 से पेयरिंग करेंगे तो इनकी 1,5 1,6 1,7 1,8, सही जो 1 से हुआ। ऐसे ही 2 पे जाइए जो 2 से कितना होगा 2,5 2,6 2,7 एंड 2,8, सही। ऐसे अब 3 से जाते हैं जो 3,5 3,6 3,7 एंड 3,8। 4 से बनाए बच्चों पेयरिंग तो ये है 4,5 4,6 4,7 एंड ये है 4,8, सही। अब देखिए, अब हम इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। क्या ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में है? तो 1,5 देखिए इसके पास है, इसके पास भी है, ठीक। 1,6 भी इसके पास है, 2,5, ठीक। ए क्रॉस सी का 2,5 इसमें है, 2,6 भी इसमें है, ठीक। तो क्योंकि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा जो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, जो हमने वहाँ पर देखा था, ठीक। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जो since all elements of A cross C are in B cross D, therefore A cross C is a subset of B cross D, ठीक। अगर आप साइन यूज़ कर सकते, पता है आपको साइन, तो आप साइन यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस सबसेट का साइन ये होता है, तो बी क्रॉस डी, सही। तो चलिए बच्चों 8th क्वेश्चन देखें। 8th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल टू कितना 1,2 एंड बी इक्वल टू 3,4, ठीक। तो ये कह रहा है पहले आप राइट ए क्रॉस बी, ठीक। आपने क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, और देन आपने उसके सबसेट बताने हैं कि इसमें कितने सबसेट है, फिर उनको आपने लिखना भी है, ठीक। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, वो तो ठीक ही है। तो देखिए ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए है 1,2 क्रॉस 3,4, ठीक। तो देखिए 1 से ले जाएंगे, जो 1 से इधर ले जाएंगे तो कितना पेयर रहेंगे, तो 1,3 एंड 1,4, ठीक। ऐसे 2 से तो 2,3 एंड 2,4, सही। तो इतना हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, ठीक, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, ठीक। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आती है बच्चों हमारे पास कि किसी भी सेट में कितने सबसेट होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं जो 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ये जाएगा जो 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक। तो 2 की पावर n होता है जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक। वो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट के, ठीक। तो यहाँ पर कितने हैं, देखो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो इसके सबसेट कितने होंगे जो हमारे पास 16। आपने 16 सबसेट लिखने हैं। और उससे पहले एक छोटा सा चीज़ देखिए बच्चों कि सबसेट होते किस टाइप से बच्चों, ठीक। देखिए अगर ए आपके पास एक सेट है 1,2, तो आपने इसके सबसेट लिखने हैं। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसके सबसेट कितने होंगे बच्चों, सबसेट होंगे